Hello bachcho, let's read this question. The question says let PQ be a double ordinate of the parabola y square is equals to minus 4x where P lies in the second quadrant. If R divides PQ in the ratio K ratio 1 where K is greater than 0 then locus of R is. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें लोकस फाइंड करना है R का. R वो पॉइंट है जो PQ को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है. यहाँ पे हमें K की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आर के लोकस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. पी क्यू एक डबल ऑर्डिनेट है एक पैराबोला पे जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास एक लाइन है जिस पे दो पॉइंट है ए और बी, इस पे एक पॉइंट है सी जो एक लाइन को m1 और m2 दो रेशियो में डिवाइड करता है. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x y. तो यहाँ पे जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी वो होगी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और y की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी तो m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये y की वैल्यू हो जाएगी. अब बच्चों यहाँ पे हमें पी क्यू एक डबल ऑर्डिनेट गिवन है तो हम मान लेते हैं कि पी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे पी माइनस ऑफ एटी स्क्वायर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस में होता है और वाई पॉजिटिव होता है और 280 और हमें इक्वेशन ये गिवन है कि वाई स्क्वायर जो है गिवन है कि जो वाई स्क्वायर है वो है माइनस ऑफ 4x. तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि a की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि a 1 हो जाएगा और x इसलिए नेगेटिव है क्योंकि वो उसका जो एक्सिस है वो है नेगेटिव ऑफ x एक्सिस में. तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 1. तो इसका मतलब p के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे माइनस ऑफ टी स्क्वायर कॉमा 2t. इसी प्रकार q जो होगा पैराबोला में है तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा तो उसके हो जाएंगे माइनस ऑफ 80 स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ 280. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी q माइनस ऑफ टी स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ 2t. तो बच्चों अगर हमें डायग्राम में दिखाना हो तो हम ऐसे कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं इसे माइनस ऑफ टी स्क्वायर कॉमा 2t माइनस ऑफ टी स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ 2t जो कि हैं q के कोऑर्डिनेट्स. अब r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x कॉमा y. तो x आ जाएगा हमारा r डिवाइड करता है पी क्यू को k रेशियो 1 में तो आ जाएगा k इंटू माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के प्लस 1. तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर हमें मिल जाएगा यहाँ से x के माइनस ऑफ x के इक्वल. टी स्क्वायर मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ x के इक्वल. अब y की अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हो तो वो हो जाएगा k इंटू माइनस ऑफ 2t प्लस 1 इंटू प्लस ऑफ 2t डिवाइड बाई k प्लस 1. 2t बाहर ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस के डिवाइड बाई 1 प्लस के. इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं. स्क्वेयरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 की अगर हम बोथ साइड में स्क्वायर करें तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर 1 माइनस के डिवाइड बाई 1 प्लस के का होल स्क्वायर. अब हमें पता है कि टी स्क्वायर इक्वल है
माइनस ऑफ एक्स के, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x 1 माइनस के डिवाइड बाई 1 प्लस के का स्क्वायर। अब k इज इक्वल्स टू 2 पर k इज इक्वल्स टू 2 रखने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x डिवाइड बाई 9। तो 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x, ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब जब हम k की वैल्यू रखेंगे 3 तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 2 बाई 4 का होल स्क्वायर, कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x 1 बाई 4। 4 से 4 कट गया तो मिला माइनस ऑफ x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x हमारी दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। गिवन ऑप्शंस अगर हम देखें जो हमें गिवन है, तो हमारा आंसर होगा k इज इक्वल्स टू 2 पे 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x और k इज इक्वल्स टू 3 पे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो बच्चों द आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।